जानेंगे 8 ऐसे फैक्टर्स के बारे में जिसकी वजह से क्या आते हैं, सोसाइटी में चेंजेस आते हैं या फिर जिसकी वजह से सोशल चेंज होता है। तो सबसे पहले फैक्टर की बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आज आपकी फिजिक कुछ इस तरीके की है और आज से 2 महीने बाद आपकी फिजिक इस तरीके से हो जाए, ठीक है। अब जब आप अपने दोस्तों में जाओगे, उनसे मिलोगे, तो क्या वो इस फिजिक को एक्सेप्ट करेंगे? वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि इसने इंजेक्शन लगवा लगवा के बॉडी बनाई है, ठीक है। सिंपल सी बात है, सब कहते हैं ऐसा, ठीक है। कोई बॉडी बिल्डर जा रहा है, कह दे, कमेंट कर देंगे कि भाई पाउडर खा खा के बॉडी बना रखी है इसने। सिंपल सी बात है, ठीक है, करते हैं लोग कमेंट। अब वही फिजिक, अगर ये जो फिजिक आपने 2 महीने में बनाई है, वही फिजिक अगर आप 10 साल में बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहेंगे कि नेचुरल बॉडी है। भले ही आपने उस टाइम पे भी स्टोरेट्स लिए हों, उससे कोई मतलब नहीं उन्हें, लेकिन वो क्या कहेंगे कि भाई बहुत टाइम लगा है बॉडी बनाने में, तो नेचुरल बॉडी है। तो साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी है, ठीक है ना। हमारा दिमाग इस हिसाब से चलता है कि जिस काम में देर लग रहा है वो नेचुरल है, ठीक है। अगर देर से बॉडी बन रही है तो वो नेचुरल है, अगर जल्दी बन रही है तो वो एनहेंस्ड है, यानी कि उसने स्टीरॉइड्स लिए। तो इसी तरीके से सोसाइटी में भी होता है। तो जो सोसाइटी में जो लोग हैं, जो पीपल रह रहे हैं, वो क्या चाहते हैं कि जो सोसाइटी में है वो धीरे धीरे चेंजेस आए, ठीक है। वायलेंट चेंजेस नहीं चाहते, वो क्या चाहते हैं, ग्रेजुअल चेंजेस आए, यानी कि धीरे धीरे चेंजेस आए, ठीक है। यानी कि वो क्या चाहते हैं कि सोसाइटी जो है वो डायनेमिक तो हो लेकिन ज़्यादा डायनेमिक ना हो जाए, ठीक है। कि स्पीड से ना, चेंजेस जो है वो धीरे धीरे आए, स्टैटिक ना हो, डायनेमिक हो। चेंजेस धीरे धीरे आने चाहिए, स्पीड से चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो स्टैटिक का मतलब होता है, स्टैटिक का मतलब यानी कि नॉट इन मोशन, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोसाइटी मूव ही ना करे, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ मूवमेंट होते रहना चाहिए, लेकिन वो मूवमेंट ज़्यादा तेज नहीं होना चाहिए। ये क्या कहती है, साइकोलॉजी के हिसाब से ये कहते हैं, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, पर्सनैलिटी फैक्टर। तो पर्सनैलिटी जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर। तो ये चीज़ आपने सुनी होगी कि अपने आप को बदल लो, देश अपने आप बदल जाएगा, ठीक है ना। अपने आप पे ध्यान दो, खुद को बदलो, जो देश है वो अपने आप बदल जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसा क्यों कहते हैं? जब एक इंडिविजुअल चेंज होगा, अब हर इंडिविजुअल चेंज होने लगा तो जो फैमिली है वो चेंज हो जाएगी पूरी। जब पूरी फैमिली चेंज हो जाएगी तो आसपास के जितने भी परिवार हैं, जितने भी कॉलोनी में लोग रह रहे हैं, वो सब चेंज हो जाएंगे। जब एक कॉलोनी चेंज हो जाएगी तो पूरी सोसाइटी चेंज हो जाएगी। सोसाइटी चेंज हो जाएगी तो पूरा स्टेट चेंज हो जाएगा, स्टेट चेंज हो जाएगा तो पूरी कंट्री चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से जो चेंज है वो पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल अपने आप पे ध्यान देता है, अपने आप को चेंज करता है, तो वो पूरी सोसाइटी को चेंज कर देगा, ठीक है। तो यही है कि अगर हम अपनी पर्सनैलिटी को सही रखते हैं, अगर हम अपने थॉट्स को सही रखते हैं, थॉट्स को बदलते हैं, अगर हम अपने बिहेवियर को बदलते हैं, तो उसकी वजह से, यानी कि अगर हम एक इंडिविजुअल लेवल पे चेंज ला रहे हैं तो उसकी वजह से पूरी सोसाइटी में चेंज आ जाता है, यानी कि सोशल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल चेंज से क्या हो गया, सोशल चेंज हो गया। दूसरा फैक्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। थर्ड फैक्टर की बात करते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। जो टेक्नोलॉजी है और जो सोसाइटी है वो दोनों आपस में कैसे होते हैं, इंटरलिंक होते हैं, ठीक है। अब सोसाइटी और टेक्नोलॉजी इंटरलिंक कैसे होते हैं? अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो हमारी सोसाइटी में भी क्या आएगा, डेवलपमेंट आएगा। फॉर एग्जांपल, पहले के टाइम पे जो लोग थे फार्मिंग में क्या यूज़ करते थे, जो घर के बने हुए औजार वगैरह होते थे उन्हें यूज़ करते थे। लेकिन अब जब टेक्नोलॉजी आ गई, यानी कि ट्रैक्टर वगैरह आ गए और भी थ्रेशिंग की मशीन आ गई, बहुत सारी चीज़ें आ गई, मशीन्स, इक्विपमेंट्स आ गए हैं, तो उसकी वजह से फार्मिंग में भी इंप्रूवमेंट आ गया, ठीक है। जो फसल पहले वो 6 महीने में उग रही है, अब वो जल्दी उग रही है, 4 महीने में, 5 महीने में, 3 महीने में, ठीक है। मतलब जो बीज डल रहे हैं, जो सोइंग हो रही है और जो हार्वेस्टिंग हो रही है, उसके बीच का जो टाइम है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। ये क्यों हुआ है? केवल टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। और इसके अलावा सेकंड हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी होता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज में भी रेवोल्यूशन आता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे होगा? जितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्रीज उतनी ज़्यादा लगेंगी, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, इट ऑल्सो लीड्स टू ग्रोथ ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी इंप्रूव हो रहा है। फॉर एग्जांपल, पहले वो बटन वाला फोन आता था, उससे बातचीत हो जाती थी, बीच बीच में कट कट के आवाज आ रही है। लेकिन आज के टाइम पे हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं। पहले के टाइम पे जो वीडियो कॉल होती थी, आज से 3-4 साल पहले अगर बात करें, तो उसमें क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती थी, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। तो ये क्या है कि टेक्नोलॉजी की वजह से सोशल चेंज आ रहा है, सोसाइटी में चेंज आ रहे हैं, ठीक है। क्या कहाँ कहाँ चेंज आ रहे हैं? एग्रीकल्चरल फील्ड में देखें, वहाँ चेंज आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल फील्ड में चेंज आ रहे हैं, और कम्युनिकेशन के फील्ड में भी चेंज आ रहे हैं, और भी बहुत सारे चेंज टेक्नोलॉजी की वजह से आते रहते हैं। तो बात करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स की। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में 2 चीज़ पढ़ेंगे, बर्थ रेट और डेथ रेट। अब बर्थ रेट यानी कि एक साल में कितने लोग जन्म ले रहे हैं, और डेथ रेट यानी कि एक साल में कितने लोग मर रहे हैं, ठीक है। अब इससे कैसे फर्क पड़ेगा? इन दोनों चीज़ों की वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन में चेंज आएगा। जब पॉपुलेशन में चेंज आएगा, अगर एक कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ गई, मान लीजिए एक कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ गई, अब जब उस कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ी है तो वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप कम हो जाएंगी। जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी तो लोग अनएम्प्लॉयड ज़्यादा होंगे। जब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो पॉवर्टी इंक्रीज हो जाएगी, तो सोसाइटी में चेंज आ गया, ठीक है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या हो जाएगा, उस कंट्री का कम हो जाएगा। तो अब सोसाइटी में इस तरीके से क्या आ गया, चेंज आ गया। किसकी वजह से? केवल बर्थ रेट और डेथ रेट की वजह से, ठीक है। उसके अलावा अगर बर्थ रेट इंक्रीज हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेथ रेट इंक्रीज हो रहे हैं तो वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है, ठीक है।
तो उस चीज़ से भी पता चल जाता है कि कंट्री किस तरीके की है, ठीक है ना। तो इन दोनों चीज़ों से क्या होता है, सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, ठीक है। किस तरीके से पॉपुलेशन चेंज हो गया, पॉपुलेशन चेंज की वजह से पॉवर्टी आ सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। फूड शॉर्टेज भी हो सकती है। फिर हम बात करते हैं जोग्राफिकल फैक्टर की। तो जोग्राफिकल फैक्टर में हम बात करेंगे क्लाइमेट की। अब अगर हम देखें क्लाइमेट से रिलेटेड, अगर हम देखें तो यहाँ का क्लाइमेट अलग है, यूएसए का क्लाइमेट अलग है, रशिया का क्लाइमेट अलग है, हर जगह क्लाइमेट अलग अलग है। अब हर जगह का क्लाइमेट अलग अलग है, तो हर जगह के जो लोग कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना, जो पहनावा है लोगों का वहाँ पे वो अलग अलग है, खाना जो है लोगों का वो अलग अलग है, ठीक है। उसके अलावा जो फेस्टिवल्स हैं वो सब चीज़ें अलग अलग हैं। तो इन सब चीज़ों की ये सब किस क्यों हो रहा है, क्लाइमेट की वजह से ही तो हो रहा है। क्लाइमेट की वजह से ही तो लोग वहाँ पे, अब रशिया है, रशिया जैसे अगर आप चले जाओ रशिया में तो वहाँ टी शर्ट पहने में कोई नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो क्लाइमेट की वजह से कल्चर में चेंज आ गया। कल्चर में मतलब क्लाइमेट की वजह से कल्चर में कैसे चेंज आया, कल्चर का मतलब हमारा जो कपड़े पहनने का तरीका वो सब बदल गया है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से किसकी वजह से आया, क्लाइमेट की वजह से आया है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अगले फैक्टर के, एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब कभी कभी एनवायरमेंट की वजह से भी सोशल चेंज आ जाता है। कैसे, अगर मान लीजिए कहीं अर्थक्वेक या फ्लड जैसा आगे से केदारनाथ में आया था, अब वहाँ घर बह गए, जिसके घर बहे हैं अब वो वहाँ तो रहेगा नहीं, वो कहीं और रहेगा, ठीक है, उसे रिहेबिलिट किया जाएगा। अब जहाँ वो रिहेबिलिट किया जाएगा वो दोबारा से अपना जो बिजनेस है या फिर जो भी वो काम करता था वो दोबारा से शुरू करेगा। तो उसकी वजह से क्या आता है, सोसाइटी में चेंज आ जाते हैं, सोसाइटी का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, उसकी वजह से सोसाइटी में चेंजेस आ जाते हैं। जो लाइफ वो पहले जी रहे थे अब वो लाइफ नहीं जिएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनका घर जितना भी सामान था उनका सब चला गया पानी में बह के। अब क्या होगा, सरकार उन्हें पैसा देगी और उन्हें रिहेबिलिट करेगी, कहीं और रहने की जगह देगी। तो अब उस चीज़ से क्या आ जाएगा, उनकी जो लाइफ है उसमें चेंज आ जाएगा, ठीक है ना। जैसी लाइफ वो पहले जी रहे थे अब वो वैसी लाइफ नहीं जिएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगले फैक्टर की, इकोनॉमिक फैक्टर। अब इकोनॉमिक फैक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट, अभी अनएम्प्लॉयमेंट हमने डिस्कस कर लिया। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी आती है, सिंपल सी बात है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि पैसे कमाने का जरिया नहीं है आपके पास, जब पैसे ही नहीं मिलेंगे कहीं से तो क्या होगा, पैसे नहीं मिलेंगे तो जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएगा, ठीक है। खाना कैसे खाएंगे, वो सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, पुअर हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप क्या हो जाएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन क्या जाएंगे और आप फिर पुअर कहलाएंगे। तो इसकी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो रिच और पुअर है इनके बीच का जो गैप है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। अब रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होती है, स्ट्राइक्स भी होती हैं काफ़ी, ठीक है। प्रोटेस्ट भी करते हैं लोग कि भाई हमें भी हमारे जो हक है हमें वो हक दिया जाए, ये सब चीज़ें। और उसके अलावा क्या होती है, उसमें माइग्रेशन भी होती है, ठीक है। माइग्रेशन से कैसे सोशल चेंज आता है, माइग्रेशन मेनली कहाँ से होती है, रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ होती है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि रूरल एरियाज में जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी अच्छी नहीं होती जितनी अर्बन एरियाज में होती हैं। तो अब वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं तो लोग वहाँ माइग्रेट कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो रूरल एरियाज है उसकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। जब उसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो जहाँ पे हमने देखा था कि पॉपुलेशन चेंज होने की वजह से सोशल चेंज आता है, और अर्बन एरियाज की पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी क्योंकि रूरल एरियाज में कम हो जाएगी पॉपुलेशन, और अर्बन एरियाज में क्योंकि माइग्रेट करके लोग जा रहे हैं तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो वहाँ पे भी सोशल चेंज आ जाएगा। तो इस तरीके से इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से भी क्या आता है, सोशल चेंज आता है। लास्ट फैक्टर है कल्चरल फैक्टर। अब कल्चरल फैक्टर में दो चीज़ है, मटेरियलिस्टिक भी आता है और नॉन मटेरियल भी आता है। मटेरियल में हम बात करें तो कई नई इन्वेंशंस की जाती हैं, फॉर एग्जांपल फोन का इन्वेंशन ले लो, ठीक है। तो कल्चर हमारा चेंज हो जाता है किसके, इन्वेंशंस की वजह से, ठीक है। नई इन्वेंशंस की वजह से उसका हमारा कल्चर चेंज हो सकता है। पहले हमारा कल्चर पबजी खेलने का नहीं था, ठीक है, अब हमारा कल्चर धीरे धीरे पबजी खेलने का होता जा रहा है। पहले हमारा कल्चर क्या था, कबड्डी खेलने का, खो खो खेलने का, ये सब हमारा कल्चर था। लेकिन धीरे धीरे मोबाइल गेम्स की वजह से, नई नई इन्वेंशंस की वजह से क्या होता जा रहा है, जो हमारा कल्चर है वो शिफ्ट होता चला जा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन मटेरियल में। तो नॉन मटेरियल में आती है नई नई आइडियोलॉजीज। अब जो नई आइडियोलॉजीज होती हैं कौन देता है, ये ग्रेट पर्सन देते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो नई नई आइडियोलॉजीज लाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे अगर हम बात करें B.R. अम्बेडकर की, ठीक है, तो वो नई आइडियोलॉजी लाए कि वो जो SC ST लोग हैं, ठीक है, जो बैकवर्ड क्लास है, उन्हें क्या मिलनी चाहिए, रिजर्वेशन मिलनी चाहिए ताकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो सके। तो ये नई आइडियोलॉजी थी कि भाई रिजर्वेशन की भी आइडियोलॉजी हो सकती है कि उन्हें रिजर्व कर दिया जाए, उनकी सीट्स रिजर्व की जाए कि इतना ही तो इतनी चीज़ तो उनको मिलनी ही मिलनी चाहिए, ठीक है। इतनी रिजर्वेशन, इतनी सीट्स उनकी होनी ही होनी चाहिए, ये आइडियोलॉजी थी। और ये किसने दी, B.R. अम्बेडकर, जो कि ग्रेट पर्सन थे, ठीक है। और उसकी वजह से क्या आते हैं, फिर मूवमेंट्स आते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था जो सती था, ठीक है, विलियम बेंटिंग के टाइम पे चला था वो। तो विलियम बेंटिंग ने जो करा उसकी वजह से क्या हुआ, मूवमेंट हुआ कि भाई अब सती जो है वो प्रैक्टिस नहीं की जाती। पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था।